फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिंपली स्टडी विद कवि में स्वागत है। आज हम प्रयोगशाला तकनीशियन HELT 2024 के लिए गृह विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का MCQ कराने जा रहे हैं। कृपया वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। ऊन के रेशे में होता है A कार्बन, B ऑक्सीजन, C नाइट्रोजन, D इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन D इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस रेशे से सूती वस्त्र का निर्माण होता है? A पशुओं के बाल से, B कीड़े से, C पेड़ों से, D कपास के पौधों से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन D कपास पौधों से। आगे बढ़ते हैं। सुजनी सुई शिल्प किस राज्य की शिल्प है? A पंजाब, B गुजरात, C बिहार, D उड़ीसा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन C बिहार। आगे बढ़ते हैं। गर्भावस्था का प्रथम लक्षण होता है A मासिक धर्म का बंद होना, B प्रातःकाल जी मचलाना, C बार बार मूत्र त्याग करना, D स्तनों के आकार में परिवर्तन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन A मासिक धर्म का बंद होना। आगे बढ़ते हैं। एक गर्भवती स्त्री के लिए कौन सा सर्वश्रेष्ठ व्यायाम है? A दौड़ना, B कूदना, C नाचना, D टहलना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन D टहलना। आगे बढ़ते हैं। प्रसवोपरांत देखभाल के अंतर्गत किसकी देखभाल की जाती है? A माँ, B शिशु, C A तथा B दोनों, D किसी का नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन C माँ और शिशु दोनों की देखभाल की जाती है। आगे बढ़ते हैं। मासिक धर्म चक्र साधारणतया कितने दिनों का होता है? A 22 दिन, B 24 दिन, C 28 दिन, D 30 दिन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन C 28 दिन। आगे बढ़ते हैं। महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है? A थायमिन, B कैल्शियम, C मायोसिन, D कैलोरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन B कैल्शियम की। आगे बढ़ते हैं। गर्भ में शिशु का विकास कितने दिनों में होता है? A 150 दिन, B 280 दिन, C 390 दिन, D 460 दिन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन B 280 दिन। आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन गर्भावस्था की अवस्था नहीं है? A शैशवावस्था, B बीजावस्था, C पिंड अवस्था, D भ्रूणावस्था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन A शैशवावस्था। ये गर्भावस्था की बाद की अवस्था है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन गर्भावस्था की कठिनाई है? A गर्भपात, B अपरिपक्व जन्म, C गर्भकालीन विषाक्तता, D इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन D इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं। प्रसवोत्तर अवधि है A गर्भधारण से प्रसव तक, B गर्भधारण से प्रसव पूर्व तक, C प्रसव से 45 दिनों तक, D प्रसव से 6 माह तक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन C प्रसव से 45 दिनों तक। आगे बढ़ते हैं। निषेचित डिंब का विकास कहाँ होता है? A गर्भाशय में, B अंडाशय में, C शुक्राशय में, D इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन A गर्भाशय में। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? A गर्भावस्था में पौष्टिक भोजन लेना चाहिए, B गर्भावस्था के दौरान अधिक पानी पीना चाहिए, C शराब व नशीले पदार्थों का सेवन करना चाहिए, D वजन के बढ़ने का ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें पूछा गया है कि सही नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन C शराब व नशीले पदार्थों का सेवन करना चाहिए। क्या है? सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। माँ का पहला दूध क्या कहलाता है? A कोलोस्ट्रम, B प्रोटीन, C विटामिन, D कैल्शियम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन A कोलोस्ट्रम। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन मास्टर ग्रंथि है? A पिट्यूटरी, B एड्रिनल, C थायमिन, D पैराथायराइड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन A पिट्यूटरी। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस हार्मोन के स्राव के कारण पुरुष में पुरुषत्व का गुण आता है? A टेस्टोस्टेरॉन, B एस्ट्रोजन, C प्रोजेस्टेरॉन, D प्रोलैक्टिन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन A टेस्टोस्टेरॉन के कारण।
आगे बढ़ते हैं। जन्म से ही शिशु में किस संवेग का प्रदर्शन होता है? ए प्यार, बी भय, सी क्रोध, डी नापसंद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्यार। आगे बढ़ते हैं। एक दूध पिलाने वाली माता को पहले 6 महीने प्रतिदिन आहार में कितना अतिरिक्त प्रोटीन देना चाहिए? ए 10 ग्राम, बी 15 ग्राम, सी 17 ग्राम, डी 25 ग्राम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 15 ग्राम। आगे बढ़ते हैं। माँ के स्तन से निकलने वाला पहला दूध क्या कहलाता है? विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, कोलेस्ट्रम। ये हो चुका है, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कोलेस्ट्रम। आगे बढ़ते हैं। ज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? ए 5, बी 2, सी 4, डी 7। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 4 अवस्थाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। बच्चे का किस आयु में पहला दांत निकलता है? ए 6 माह, बी 8 माह, सी 10 माह, डी 5 माह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 6 माह। आगे बढ़ते हैं। शिशु को BCG का टीका कब लगाया जाता है? ए 4 माह में, बी 5 माह, सी 3 माह, डी 2 माह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 3 माह। आगे बढ़ते हैं। बच्चे को पूरक आहार कितने माह के बाद से देनी चाहिए? ए 6 माह, बी 8 माह, सी 3 माह, डी 9 माह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 6 माह। आगे बढ़ते हैं। ORS पेय बनाने के लिए इसे किसके साथ मिलाना चाहिए? ए दूध, बी सूप, सी जूस, डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को कहते हैं शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बाल्यावस्था। आगे बढ़ते हैं। जन्म के समय भारतीय बच्चे के औसत लंबाई है 4 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 50 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। 30 सितंबर 1993 के अनुसार आंगनबाड़ी योजना के अंतर्गत कितने करोड़ बच्चे और माताएं पूरक पोषण प्राप्त कर रहे थे? ए 2.04, बी 1.95, सी 1.55, डी 3.02। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1.95 करोड़। चलिए आगे बढ़ते हैं। जन्म के समय नवजात शिशु का औसत भार होता है ए 2 किलो, बी 2.5 किलोग्राम से 3.5 किलोग्राम, सी 3 किलोग्राम, डी 4 किलोग्राम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 2.5 किलोग्राम से 3.5 किलोग्राम तक। आगे बढ़ते हैं। गर्भावस्था में रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है? ए थायमिन, बी कैल्शियम, सी गियासिन, डी कैलोरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कैल्शियम की। आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण गर्भावस्था में गर्भवती महिलाओं को कितने मिलीग्राम लोहे को शोषित करना जरूरी है? ए 700 से 1000 मिलीग्राम, बी 600 से 1000 मिलीग्राम, सी 800 से 1000 मिलीग्राम, डी 400 से 1000 मिलीग्राम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 700 से 1000 मिलीग्राम। आगे बढ़ते हैं। शिशु का सबसे उपयुक्त आहार कौन सा है? ए गाय का दूध, बी भैंस का दूध, सी माँ का दूध, डी शहद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी माँ का दूध। आगे बढ़ते हैं। माँ के दूध में पाए जाने वाले एंटीबॉडीज प्रदान करते हैं ए रोगरोधन क्षमता, बी संक्रमण, सी सफाई, डी विसंक्रमण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रोगरोधन क्षमता। आगे बढ़ते हैं। सामान्य प्रसव में स्तनपान शुरू कर देना चाहिए ए आधा घंटा में, बी 1 घंटा में, सी 24 घंटे में, डी 48 घंटे में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आधे घंटे में। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन माता के दूध के साथ नवजात की जरूरत होती है? ए शहद, बी ग्लूकोज, सी पानी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
डी इनमें से कोई नहीं। नवजात शिशु के लिए उसकी माँ का दूध ही जरूरी होता है। आगे बढ़ते हैं। माता का दूध ए अपमिश्रित नहीं हो सकता, बी यदि बच्चों को डायरिया है तब भी दिया जा सकता है, सी सिर्फ बच्चों के लिए संतोषप्रद होता है, डी हमेशा ताज़ा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हमेशा ताज़ा होता है। माँ का दूध क्या होता है? हमेशा ताज़ा होता है। आगे बढ़ते हैं। महिला प्रजनन तंत्र ए सेक्स हार्मोन उत्पन्न करता है, बी बच्चे को जन्म देता है, सी अंडे उत्पन्न करता है, डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन गलत है? मासिक चक्र ए खून का सामयिक बहाव है, बी हमेशा बहुत कष्टदायक होता है, सी गर्भावस्था को छोड़कर एक महिला की पूरी प्रजनन अवधि में होता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हमेशा बहुत कष्टदायक होता है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा हार्मोन केवल महिलाओं में स्रावित होता है? ए प्रोलैक्टिन, बी थायरॉक्सिन, सी प्रेलिन, डी इंसुलिन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सी प्रेलिन। आगे बढ़ते हैं। प्रसवोपरांत अवधि गंभीर है, ए माता के लिए, बी बच्चे के लिए, सी दोनों के लिए, डी दोनों के लिए नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दोनों के लिए। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन प्रसवोपरांत अवधि में माँ की प्रत्यक्ष देखभाल नहीं है? ए स्तनपान, बी व्यक्तिगत स्वच्छता, सी विश्राम एवं निद्रा, डी उत्तम पोषण आहार। देखभाल नहीं है पूछा गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विश्राम एवं निद्रा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन शुरू के दिनों में बच्चों की देखभाल के अंतर्गत आता है? ए बच्चे को गर्म रखना, बी गर्भनाल की देखभाल, सी सिर्फ माँ का दूध देना, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। एक नवजात के लिए 24 घंटे के अंदर दिया जाने वाला कौन सा टीका नहीं है? ए बीसीजी, बी ओपीवी, सी डीटीपी, डी हेपेटाइटिस बी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डीटीपी। आगे बढ़ते हैं। अस्थायी दांतों की संख्या होती है 10, 15, 20, 25। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 20। आगे बढ़ते हैं। किस महीने में बच्चा बिना सहारे खड़ा हो सकता है? ए 6 महीने में, बी 7 महीने में, सी 9 से 12 महीने में, डी 12 महीने में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 9 से 12 महीने में। आगे बढ़ते हैं। कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता? ए पोषण, बी धन, सी अंतःस्रावी ग्रंथियां, डी रोग एवं चोट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धन। आगे बढ़ते हैं। वृद्धि से अभिप्राय है? ए गुणात्मक विकास, बी संख्यात्मक विकास, सी सामाजिक विकास, डी ज्ञानात्मक विकास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संख्यात्मक विकास। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन क्रियात्मक विकास नहीं है? ए शीर्ष संभालना, बी बोलना, सी घुटनों के बल चलना, डी पकड़ना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बोलना। ये क्या है? क्रियात्मक विकास नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अंडे और शुक्राणु के संयोजन की प्रक्रिया को कहते हैं निषेचन, प्रसव, भ्रूण, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, निषेचन। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा गर्भावस्था परीक्षण है? ए मूत्र की जांच, बी रक्त की जांच, सी वजन की जांच, डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मूत्र की जांच। आगे बढ़ते हैं। थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन कहलाता है? ए एस्ट्रोजन, बी थायरॉक्सिन, सी इंसुलिन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, थायरॉक्सिन। आगे बढ़ते हैं। नवजात शिशु 24 घंटे में कितनी देर सोता है? ए 9 से 10 घंटे,
बी 11 से 15 घंटे, सी 16 से 18 घंटे, डी 20 से 22 घंटे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 16 से 18 घंटे। आगे बढ़ते हैं। स्त्रियों के अंडाशय में किसका निर्माण होता है? ए अंडाणु, बी एस्ट्रोजन, सी प्रोजेस्टेरॉन, डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अंडाणु। आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। और हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।